हेलो एवरीवन। तो आज का जो ये वीडियो है ये पेट्स के रिगार्डिंग है। तो जिनके भी घर में डॉग्स या कैट्स हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि टाइम टू टाइम पेट्स को ऐसे डीवॉर्मिंग जो भी होते हैं डीवॉर्मिंग्स कराया जाए। तो डीवॉर्मिंग मतलब पेट्स को किसी भी तरह का जो फ्लीज टिक्स या पेट में जो पैरासाइट्स होते हैं ये सारे चीज़ों से बचाने के लिए। तो डीवॉर्मिंग दोनों टाइप के होते हैं। एक होता है डीवॉर्मिंग जो स्किन के ऊपर लगाया जाता है और एक होता है डीवॉर्मिंग जो खिलाया जाता है टैबलेट या लिक्विड सिरप। ठीक है, तो दोनों ही करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं कि आपने पेट रख लिया और फिर भूल गए, कुछ ऐसा नहीं करते ये सब। तो बहुत ही गलत बात है। अगर आपके पास पेट्स है, कैट्स है, डॉग्स है, तो रेगुलरली ऐसे डिवॉर्मिंग्स कराना चाहिए। आपको पेट का कोई फिक्स्ड वेट होना चाहिए, डॉक्टर जिनको आप रेगुलरली पेट के चेकअप के लिए कंसल्ट करें। तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि आपके पेट का जो एज है, जो वेट है या डॉग है, कैट है, उस मुताबिक आपको कितने इंटरवल्स में डिवॉर्मिंग करना चाहिए। खिलाने वाला मेडिसिन या लगाने वाला मेडिसिन कौन सा आपके लिए ज़रूरी है या फिर कितने गैप्स में करना चाहिए, ये आपका वेट आपको बता देगा। सो प्लीज़ किसी वेट के साथ कंसल्ट करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो दिस वीडियो इज़ फॉर अवेयरनेस। बहुत लोग होते हैं जो नए नए पेट्स रख रहे हैं, उनको पता नहीं होता है, तो वो बस ऐसे ही डॉग या कैट को पालने रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है जो करना ज़रूरी है आपके पेट के गुड हेल्थ के लिए। क्योंकि बहुत इन्फेक्शंस होते हैं उनको, स्किन बोर्न इन्फेक्शंस, जो या तो खाने के थ्रू होता है। तो कभी किसी खाने के थ्रू पैरासाइट्स, बैक्टीरिया, वॉर्म्स ये सब आ सकते हैं। आपको शायद दिखेगा भी नहीं किस तरह कॉन्टैक्ट कर रहे हैं वो सब चीज़ें, बट दे एंटर द बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स। या फिर अगर आप के पास डॉग है या कैट है जो बाहर जाते हैं, तो बाहर से भी उनके स्किन में पॉज के थ्रू काफ़ी सारे वॉर्म्स, टिक्स, फ्लीज ये सब घुसते रहते हैं, जो स्किन में एग्स दे के उनके फर के अंदर घुस के घर बनाते हैं। तो स्किन के अंदर ही ये लोग एग्स पैदा करते हैं और भी ज़्यादा इनका तादाद बढ़ जाता है फिर। तो दैट इरिटेट्स द स्किन ऑफ दीज पेट्स। फर है इसलिए ऊपर से दिखता भी नहीं होगा बहुत बार, लेकिन कभी कभी अगर बहुत बढ़ जाता है तो दिखने भी लगता है। फर के ऊपर आपको काले काले दिखेंगे ऐसे कीड़े कीड़े जो फ्लीज स्टिक्स होते हैं। अगर ऐसा दिख जाए तो प्लीज़ मेक श्योर यू कंसल्ट योर वेट इमीडिएटली, क्योंकि ये जानलेवा भी हो सकता है। काफ़ी बार ये सारे प्रॉब्लम्स टिक फीवर बन जाते हैं या फिर कुछ ऐसा फेटल हो जाता है जिससे आपके पेट का जान भी जा सकता है। सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे। अब स्किन के ऊपर लगाने वाले जो मेडिसिन होते हैं उसमें से एक मेडिसिन है स्पॉट ऑन। तो आज का जो वीडियो है मैं दिखाऊंगी स्पॉट ऑन, मैं अपने कैट को कैसे लगाती हूँ। तो दिस इज़ गोइंग टू गिव यू एन आइडिया हाउ टू यूज़ दिस मेडिसिन। लेकिन आपको अपने पेट के लिए क्या सही रहेगा, क्या सही यूज़ करना चाहिए, वो प्लीज़ डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कीजिए। तो अपने वेट से आपका कौन सा पेट है, डॉग है, कैट है, उसका एज, वेट, ये सब आप अपने डॉक्टर से डिस्कस कीजिए। उसके बाद आपका डॉक्टर आपको बता देगा। लेकिन फॉर अ जनरल नॉलेज आई एम लेटिंग यू नो कि स्पॉट ऑन होता है एक ऐसा चीज़ जिसको लगाना पड़ता है स्किन के ऊपर। वो खिलाने का मेडिसिन नहीं है, लगाने के लिए मेडिसिन होता है। तो मैं आपको अभी कुछ चीज़ें दिखा रही हूँ, फिर मैं समझाऊंगी ये कैसे होता है। तो ये देखिए, दिस इज़ फॉर कैट्स। कैट्स के लिए अलग होता है, डॉग्स के लिए अलग होता है। तो किसी भी कंपनी का ये मिल सकता है। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि यही कंपनी आपको लेना है, कोई भी कंपनी हो सकता है। चीज़ होना चाहिए स्पॉट ऑन, यहाँ पे लिखा हुआ है स्पॉट ऑन। तो ये स्पॉट ऑन चाहे किसी भी कंपनी का हो आपको लेना पड़ेगा, या तो जो भी पेट है, डॉग है, कैट है, उसके लिए। अभी ऐसा दिखता है और अंदर होता है इस तरह का एक वाइल से निकालने के बाद ये मेडिसिन इस तरह निकलता है। ऐसे मेडिसिन दिख रहा होगा आपको इसमें। तो इसको ऊपर से काटना पड़ता है। ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को ऐसे कैंची से काट के आपको
ऐसे बनाना है। इधर आपको दिखेगा एक होल, शायद ये कैमरा में नहीं दिख रहा है सही से, पर ये ऊपर एक छोटा सा जगह बनेगा जिस जगह से मेडिसिन निकलेगा। ऐसा पूरा चीज़ होता है। इसका ये वाला ऊपर वाला पोर्शन काटने के बाद थोड़ा सा एक होल बनता है, उसमें से मेडिसिन निकलेगा। तो ये अभी कैसे लगाना होता है मैं पहले दिखाती हूँ आपको। हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ पेपर। शी इज़ गोइंग टू बी आवर डेमोन्स्ट्रेटर टुडे। हर एक पेट के लिए एक फाइल, ठीक है? इस फाइल को शेयर मत कीजिए किसी दूसरे पेट के साथ। तो ये जो गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा है, ये वाला जो पोर्शन है, इधर स्पेसिफिकली इधर लगाना है सो दैट ये चाट ना सके। तो ऐसे लेना है मेडिसिन को और फर को थोड़ा सा हाथ से आप फर को हटा लीजिए और फर के बीचों बीच ऐसे इस वाइल को थोड़ा प्रेस कीजिए तो मेडिसिन निकलने लगेगा। अच्छे से आप मेडिसिन को इसी वाइल के थ्रू थोड़ा स्प्रेड कर दीजिए। स्किन में जाना चाहिए, फर के ऊपर नहीं रहना चाहिए, स्किन के अंदर घुसना चाहिए। तो इसी तरह इससे थोड़ा रब करके आप स्किन के थ्रू इसको ऐसे देखिए, स्किन में जैसे गया वैसे लगाना पड़ेगा। बट यू हैव टू मेक श्योर दे डोंट लिक इट। चाटने से हार्मफुल होता है, ये पेट में नहीं जाना चाहिए, इसीलिए इसी जगह पे हम लोग करते हैं। और ये इसको बोलते हैं ई कॉलर, एलिजाबेथन कॉलर। मैं आपको इसके बारे में बता रही हूँ अभी कुछ देर में। पहले इसको ई कॉलर लगा देना पड़ेगा। मम्मा ओके, दिस इज अ स्ट्रगल। तो ये देखिए, ऐसे मैंने पहना दिया इसको एलिजाबेथन कॉलर। दे टेंड टू मूव अ लॉट। एलिजाबेथन कॉलर खोल भी सकते हैं, सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप यू आर अराउंड टू चेक। अभी पेपर इज़ ऑल्सो ट्राइंग टू ओपन इट बट आई फिक्स्ड इट टाइटली। इतना भी टाइट नहीं कि दे कांट ब्रीथ। ऐसे यहाँ गले में बहुत ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए, बट थोड़ा फर्म होना चाहिए ताकि ये हाथ से खोल ना दे, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गर्दन को ऐसे पीछे मोड़ के चाट नहीं सके। तो जितना वक्त लगेगा उस चीज़ को सूखने के लिए, उतना वक्त आपको एलिजाबेथन कॉलर लगा के रखना चाहिए। जैसे वो कॉलर हटा देंगी तो वो ऐसे गर्दन को घुमा के चाटने की कोशिश करेगी, एंड दैट इज़ नॉट ऑल राइट। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप जिस भी पेट को ये लगा रहे हैं, आप ध्यान रखिए, थोड़ा सा उसको अपने आँखों के सामने रखिए, देख लेना कि वो चाट ना सके इस मेडिसिन को। तो ये मेडिसिन जो है स्किन के अंदर से सीप इन करके जितने भी टीक्स, फ्लीज, इस तरह के चीज़ें होते हैं इनको मारते हैं। तो ये बॉडी में अंदर ओरली नहीं जाना चाहिए, सिर्फ स्किन के थ्रू जाना चाहिए। एंड इसको लगाने के बाद कम से कम 2 दिन 48 आवर्स उस एरिया में पानी का कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ना आप नहलाइए मत अपने पेट को उस टाइम पे जब आप ये लगा रहे हैं। लगाने के 48 आवर्स तक, 2 दिन तक आप प्लीज़ पेट को नहलाइए मत। कोई भी पानी उस जगह पे टच नहीं करना चाहिए। तो ये मेडिसिन को समय देना पड़ता है पूरे स्किन में ये अच्छे से फैल के काम करने के लिए। सो प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपके पास पेट्स है तो रेगुलर इंटरवल्स पे आपको ये करना पड़ेगा। आपको अपने पेट से कंसल्ट करके देखना चाहिए कि क्या आपके पेट के लिए सही है। लेकिन डीवॉर्मिंग और इस टाइप के स्पॉट ऑन ट्रीटमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लीज़ मेक श्योर, ओके।